हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द basis of their acidity एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस का। तो तीन क्लासिफिकेशन किया गया बेस का, या फिर पहला होगा मोनो एसिडिक बेस, दूसरा है डाई एसिडिक बेस, तीसरा है ट्राई एसिडिक बेस। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्यों ये बोला जा रहा है। आज हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोनो एसिडिक बेस का मतलब ऐसे बेस जो क्या हो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में पर मॉलिक्यूल क्या करें, सिंगल OH आयन का प्रोडक्शन करें। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस का मतलब ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में केवल एक OH आयन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें, ये हो गया मोनो एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस का मतलब ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में दो OH आयन का प्रोडक्शन करे पर मॉलिक्यूल। और ट्राई एसिडिक बेस का मतलब ऐसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में तीन OH आयन का प्रोडक्शन करे पर मॉलिक्यूलर बेस। एग्जांपल हो जाएंगे इसके NaOH या फिर KOH। एग्जांपल CaOH2 और इसका एग्जांपल हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस और FeOH थ्राइस। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेस को हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेस मतलब हम लोग बेस को कितने मेथड से बना सकते हैं, कितने मेथड से बना सकते हैं बेस को। तो पहला मेथड इसमें होगा फ्रॉम मेटल्स। हम जानते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल को ऑक्साइड बनाता है। जब भी मेटल क्या करेगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। अब देख लो, यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो बना दे रहा है Na2O। इसी तरह मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम O2 के साथ तो बना दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों ही क्या होंगे, बेस होंगे। दोनों ही क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, तो हम लोग बेस का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड है जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा मेथड है इसमें, दूसरा है
रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विथ वाटर। ठीक है, एक्टिव मेटल का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईएस्ट या फिर ऊपर के मेटल हैं उनको एक्टिव मेटल बोला जा रहा है या फिर रिएक्टिव मेटल बोलेगा उसको। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे देख लो, यहां पे देखो रिएक्शन करवा रहा है सोडियम का वाटर के साथ, दूसरा रिएक्शन पोटेशियम का वाटर के साथ, तीसरा है कैल्शियम का वाटर के साथ। ये तीनों ही क्या हैं, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। सबसे हाईएस्ट पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सब में क्या होगा, बेस का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बेस का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये है दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है। अब इसी तरह से हम तीसरा मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस में। तीसरा मेथड हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। हम जानते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। एग्जांपल हो जाएगा Na2O, K2O और CaO। इन तीनों का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, वाटर के साथ। ठीक है, सब में क्या बनाएंगे हम लोग, बेस का फॉर्मेशन कर लेगा। ये NaOH हो जाएगा, KOH एंड दिस इज CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों ही क्या है, बेस हैं। ठीक है, बेस है ये। तो ये हो गया तीसरा मेथड। अब हम देख लेते हैं अगला मेथड। इसमें अगला मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। फोर्थ मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड से हम लोग बेस का फॉर्मेशन करेंगे। ये है चौथा मेथड। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अब बेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो एक साल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, साल्ट सॉल्यूशन और बेस होना चाहिए। बेस में अल्कली होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अल्कली। ये क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। ठीक है, अल्कली का मतलब जो सॉल्युबल हो जाए। तो ये बनाएगा बेसिक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना लेगा, नॉर्मल साल्ट बनाएगा। एक नॉर्मल साल्ट का मतलब आपको पता है कि जिसमें रिप्लेसेबल H+ ना हो, उसको नॉर्मल साल्ट बोलेंगे। ठीक है,
अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा FeCl3 एग्जाम्पल FeCl3 plus NaOH, this gives FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। ये क्या है? बेसिक हाइड्रोक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? नॉर्मल साल्ट है, ये है नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड देख लो आप। सेकंड एग्जांपल होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, NaOH। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्कली होना चाहिए, कोई अल्कली होना चाहिए। प्रोडक्ट बना देगा CuOH का, CuOH का होल ट्वाइस और प्लस Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। ये क्या है? बेसिक हाइड्रोक्साइड है और Na2SO4 क्या है? नॉर्मल साल्ट है। ठीक है। तीसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा, थर्ड एग्जांपल इज AlCl3 प्लस NH4OH। ये भी क्या है? अल्कली है, अल्कली, ये वीक अल्कली है। तो हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ठीक है। ये है बेसिक हाइड्रोक्साइड और ये है नॉर्मल साल्ट। तो ये हमारे पास चार मेथड हो गए। पांचवा मेथड है इसमें, पांचवा देख लो, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड जब क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन ये है, आपको हम अलग से बता दे रहे हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है। तो पांचवा मेथड है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन and metal sulfide, ठीक है। जब भी क्या होगा? मेटल सल्फाइड का रिएक्शन होगा, मेटल सल्फाइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगा, SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ZnS है, मेटल का सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? ZnO बना दे रहा है और SO2 बना दे रहा है। उसी तरह से लेड ऑक्साइड है, लेड सल्फाइड और ऑक्सीजन, तो ये बना दे रहा है लेड का ऑक्साइड और SO2। ठीक है। ये क्या होगा? बेस होगा, ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। ये हो गया पांचवा मेथड। अगला मेथड है हमारे पास 6 है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट को हम लोग देख लो, जब भी हम लोग मेटल के कार्बोनेट को हीट करेंगे, मेटल कार्बोनेट को
कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक दो एग्जांपल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको हम लोग हीट करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। इसी तरह से अगर कॉपर का सल्फेट है, कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, बेस होंगे, ये बेस होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, ये हो गया। अगला मेथड है हमारे पास डिकम्पोजिशन में ही एग्जाम्पल है। दूसरा है जब हम लोग मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं, मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं, मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे। मेटल नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे अगर, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और प्लस ऑक्सीजन में। ये आपको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये मेन। ठीक है, अब हम देखो हीट करके आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे हम लोग तो क्या बनाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा और NO2 और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेस होगा, मेटल का ऑक्साइड है तो बेस होगा। इसी तरह जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे, जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे, जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होगा, बेस होगा क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट does not decompose to give metal oxide, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के क्या होंगे, ना तो कार्बोनेट डिसोसिएट होते हैं और ना ही नाइट्रेट डिसोसिएट होते हैं या फिर डिकम्पोज होते हैं। सेवेंथ है मेथड हमारे पास, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेस के बारे में। सेवेंथ है बाई अमोनिया, जब हम अमोनिया को क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, अमोनिया वाटर में डिजोल्व करेंगे
तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा NH4OH का, NH4OH का। ये क्या है, बेस है या फिर वीक अल्कली है, वीक अल्कली है, अल्कली। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ बेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या फिर अल्कली। ऑफ बेस या फिर अल्कली, अल्कली, ठीक है, अल्कली। पहला होगा इसमें, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा कि बीटर टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है इसका, बेस का बीटर टेस्ट होगा। दूसरा होगा चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर। इसमें हो जाएगा लिटमस पेपर अगर है हमारे पास, लिटमस का कलर चेंज करेगा रेड से ब्लू में, रेड से ब्लू में, ब्लू, ठीक है। अगर मेथिल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाएगा, ऑरेंज टू येलो, येलो, ठीक है। अगर फिनोफ्थलीन है, फिनोल, फिनोफ्थलीन है तो ये चेंज हो जाएगा, कलरलेस अगर है तो पिंक कलर का हो जाएगा, कलरलेस टू, कलरलेस टू पिंक कलर, ठीक है, कलरलेस टू पिंक कलर का हो जाएगा। अब देखो तीसरा इसमें ये सॉपी टच होता है, ये सॉपी टच होता है, सॉपी सब्सटेंस होते हैं या फिर सॉपी टच होता है, सॉपी टच को शो करते हैं। चौथा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पांचवा हो जाएगा इसमें माइल्ड कोरोजन एक्शन, माइल्ड कोरोसिव नेचर, माइल्ड कोरोसिव नेचर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोल रहा है कि अगर हम बेस को या फिर अल्कली को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोल रहा है। अल्कली क्या होता है, जब भी वाटर में डिजोल्व करेंगे तो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। माइल्ड कोरोसिव नेचर इसलिए बोल रहा है कि ये क्या होता है, जैसे एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव नेचर शो करता है, मतलब अपर लेयर को क्या करते हैं, कंप्लीटली बर्न कर देते हैं या फिर कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं। लेकिन जो बेस होता है वो माइल्ड कोरोसिव नेचर शो करता है, मतलब जो अपर सरफेस जिसपे भी बेस हम लोग रखेंगे या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप पुट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ही हल्का कोरोजन होगा, ठीक है। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है।